सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो हरितालिका तीज के इस शुभ मुहूर्त का सबसे विशेष उपाय है। जिन घर परिवारों में लगातार धन का अभाव चल रहा है, धन के अभाव के कारण उनका कोई कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है, जिनके घर में आय का स्रोत एकदम से बंद सा हो गया हो, जिनके बिजनेस व्यापार में लगातार मंदी चल रही हो, घाटा लग रहा हो, ऐसे लोगों के लिए यह रामबाण उपाय है। इस उपाय को, छोटा सा यह उपाय करने मात्र से धन की देवी लक्ष्मी स्वयं साक्षात ऐसे घरों में निवास करती हैं जहां भी यह उपाय किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए हरितालिका तीज के दिन इस उपाय को क्यों किया जाए, क्योंकि आपके मन में यह क्वेश्चन आएगा, तो इसको समझ लीजिए। हरितालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पूरे परिवारों का यह त्योहार है, और माँ पार्वती भोलेनाथ की पूजा इसलिए करती हैं माताएं बहनें निर्जला व्रत रख करके कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, उनके बच्चे बच्चियां खुशहाल हों, समृद्धशाली हों और उनका दीर्घ आयु हो। ऐसे मान्यता के लिए यह पूजा की जाती है। तो यह पूजा चूंकि माँ पार्वती और भगवान शिव और गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, उनके पूरे परिवार को मिला करके पूजा की जाती है। तो गणेश भगवान जहाँ होते हैं वहाँ धन की देवी लक्ष्मी प्रतिष्ठित होती हैं। माँ पार्वती भी जो है समस्त देवियों के स्वरूप में है। तो यह पूजा करने से आपके घर में दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होती है। छोटा सा यह पूजा है और आपके जीवन में समृद्धि का बरसात करता है। कैसे करता है इसको समझना है। देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आज ही हरितालिका तीज है, तो हरितालिका तीज जो पारण है माताओं बहनों का, व्रत का जो पारण करेंगी वह 27 तारीख को है। तो आज का दिन जो होता है, ये मान्यता होता है हरितालिका तीज की पूजा रात्रि प्रहर में भी 4 बार पूजा मानी जाती है माता की, 4 बार। तो ये पूजा आप पूरे दिन से लेकर के रात्रि तक यह पूजा आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। तो इस दिन कैसे करना है पूजा। सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का ले लेना है, 7 हरी वाली इलायची ले लेना है, 1 नारियल ले लेना है, लाल चुनरी ले लेना है और उसके बाद पुष्प ले लेना है, चाहे लाल कलर का पुष्प, चाहे पीले कलर का पुष्प, जो मिल जाए। और ये जो हरितालिका तीज होता है इसमें हरे कलर का भी बहुत महत्व है, इसीलिए माताएं बहनें इस समय मेहंदी लगवाती हैं, हरी कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी साड़ियाँ पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें माताओं बहनों को कि 16 श्रृंगार की वस्तुओं को अगर किसी भी ऐसे पंडित को या किसी शिवालय में जो शिव भगवान की पूजा करने वाले पुजारी होते हैं उनको दान किया जाए भगवान को चढ़ा करके, तो ऐसे परिवारों में कभी दुख, दरिद्रता, निर्धनता और विपत्ति आपत्ति कभी आती ही नहीं है। तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान कर सकते हैं। लाल कलर की जो है चुनरी और उसके बाद हरे कलर की चूड़ियाँ, ऐसे मिला करके 16 श्रृंगार की वस्तुएं रख करके भगवान शिव को अर्पित करके माँ पार्वती को और दान कर सकती हैं। तो ये चीज़ तो एक पूजा का अलग विधान है, लेकिन जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो आप समझिए। तो सबसे पहले क्या करेंगी माताएं बहनें ही आप पूजा करें। कैसे करेंगी आप। सबसे पहले भगवान शिव के समस्त परिवारों को एक चौकी पर विराजमान करें। चौकी पर लाल कलर का आसन, रेड कलर का आसन बिछाइए और उस पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती को स्थापित करिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जिसमें शिव भोलेनाथ के समस्त परिवारों की प्रतिमा, जैसे फोटो है ना, तो उसमें सभी परिवार उसमें हों, ऐसी प्रतिमा या फोटो आप ले लेंगे और उसको उसी पर विराजमान करिए, चौकी पर लाल कलर के आसन पर। उसके बाद वहाँ एक घी का दीप प्रज्वलित करिए। घी का दीप प्रज्वलित, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। घी का धूप और दीप दोनों प्रज्वलित करने के बाद अब आप क्या करेंगे,
कि एक लोटा जल वहाँ रखिएगा, चारों तरफ छिड़किएगा। तो सबसे प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश माने जाते हैं। तो उनके सम्मुख क्या करिए, मोदक का भोग लगाइए। मोदक का जो लड्डू आता है, मोदक भगवान गणेश को अति प्रिय है। और थोड़ा दूर्वा घास ले लीजिएगा, वह सब रखिए, तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जानते हैं क्या करना है, मोदक का भोग लगाइए। मोदक का भोग लगाने के बाद गणेश भगवान को दूर्वा वाली जो घास होती लंबी वाली, थोड़ी सी आप काट के एक गट्ठी बना लें, मतलब 4-5 घास मिला के, वो भगवान गणेश को ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए अर्पित कर दे। ओम गंग गणपतये नमः यह मंत्र बोलते हुए कम से कम 11 बार और वहाँ अर्पित कर दे। अर्पित करने के बाद अब आता है पूजन। भगवान साईनाथ जिनके हम लोग गुरु मानते हैं, तो अपने आराध्य गुरु की, साईनाथ की पूजा में क्या करना है, सबसे पहले साईनाथ को वहाँ भोग लगाइए। क्या, मिश्री, किशमिश, पंचमेवा जो भी है वह भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद उनको पीला पुष्प वहाँ अर्पित करिए, श्री चरणों में धूप दीप दिखा दीजिए। जो डेली की पूजा आप करते हैं वह कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, नारियल और 1 रुपये का सिक्का, 7 हरी वाली इलायची छोटी वाली, इन सभी को लाल कलर की जो चुनरी लिया इसी में रख के बांध दीजिए। तो नारियल और इलायची, एक सिक्का उसमें रख करके एक पुष्प भी रख सकते हैं, बांध दीजिए। बांधने के बाद दोनों हाथ में ले लीजिए। अब यहाँ पर ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार बोलिएगा। ओम उमा महेश्वराय नमः यह मंत्र 21 बार कम से कम बोलिएगा और हाथ में लिए रहेगा। उसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती को यह नारियल वहीं अर्पित कर दीजिएगा। जो पुष्प होगा उसे अर्पित करिएगा। रोली चंदन आप लिए रहेगा, भगवान शिव को लगाइए, माता पार्वती के चरण में लगा दीजिए। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करिए। उसके बाद जो है भगवान साईनाथ को चंदन करके वही चंदन आप स्वयं लगा लें। अब यहाँ पर आता है विशेष विधान कि आपने पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ एक मंत्र जप करिएगा साईनाथ का, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः यह मंत्र एक माला जप करके और भगवान साईनाथ के चरणों में आप प्रणाम करके अब क्या करना है, जो जल आपने रखा है पूरे घर में छिड़किएगा, धूप दीप दिखाइएगा। अब यहाँ पर विशेष प्रयोजन पूजा का क्या है, धन प्राप्ति का। तो जो नारियल आपने बांध कर रखा है, सिक्का और इलायची और फूल पुष्प, वह नारियल को क्या करेंगे, अगले दिन, जैसे आज आपने पूजन किया तो अगले दिन 26 को पूजन किया, 27 तारीख को आप क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। उठाने के बाद जहाँ पर आप, जैसे मान लीजिए आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, घर में अगर जैसे कर्ज के बोझ के नीचे लोग दबे हैं, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो इसको पूजा कक्ष में एकदम स्थापित कर दें। माँ लक्ष्मी के रूप में ही स्थापित होगा, क्योंकि नारियल को श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, इलायची हरी वाली माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, और सिक्का तो धन धान्य का प्रतीक माना जाता है, धन दौलत का। तो 1 रुपये का सिक्का है वह, ये करता क्या है, ये धन को आकर्षित करता है। जितना या आपके घर में जब भी पूजन करें, इस नारियल को भी अगरबत्ती दिखा दिया करें। और यह करेगा क्या, इसकी एनर्जी या क्रिएट होगी कि आपके घर में आय का स्रोत बनाता रहेगा, धन आगमन होता रहेगा। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ज़्यादा सा आपको मिलेगा। अब जिनके परिवारों में मान लीजिए बिजनेस चल रहा है कोई, और उसमें लगातार मंदी चल रही है, घाटा चल रहा है, तो वो क्या करें, जहाँ उनका ऑफिस है, कार्यालय है, बिजनेस का स्थान है, वहाँ पर जहाँ पूजा स्थान बनाए होते हैं, या नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बनाए हैं तो वहीं पर पूजा स्थान में रख दें। अगर नहीं बनाए हैं तो वो एक काम करें कि उसको कहीं भी वहीं अपने बिजनेस स्थल पर, अपने ऑफिस में कहीं रख दें। जब भी आप वहाँ जाएं उसको प्रणाम करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। फिर आप देखिएगा चुंबक की तरह धन लक्ष्मी आपके यहाँ आएंगी और आपके बिजनेस व्यापार में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी। ये सबसे इजी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और चूंकि शुभ मुहूर्त का उपाय है, हरितालिका तीज जो भगवान शिव, माता पार्वती के समस्त परिवारों का त्यौहार है,
तो इस समय में धन की देवी लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ हमेशा प्रतिष्ठित होती हैं, आप सब जानते हैं। तो यह उपाय अपने आप में रामबाण है। और साईनाथ जो गुरु हैं, जो सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं, साईनाथ को भी नारियल अति प्रिय था, आप सब लोग जानते होंगे। तो इसलिए इस उपाय को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होगी, निर्धनता सदा सदा के लिए समाप्त होगी। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण बाधा हो, कर्ज की बाधा चल रही हो, कर्ज से दबे हों, संतान प्राप्ति की बाधा हो, नौकरी बिजनेस व्यापार की कोई बाधा चल रही हो, घर में तरक्की ना हो रहा हो, कलह का वातावरण हो, रोग दोष हो, ऐसे समयों के लिए यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इंस्टाग्राम का लिंक इसीलिए वीडियो के बीच बीच में देते हैं, क्योंकि यज्ञ याजन का अपना एक अलग महात्म्य है। 4 वेद हैं, जिसमें से यजुर्वेद यज्ञ के लिए ही समर्पित है, आप समझिए। और यज्ञ का विधान एक ऐसा विधान है जो उस ऊर्जा के द्वारा, जो एक आदर्श ऊर्जा होती है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपका कल्याण होता है। कहीं भी आप हो विश्व के कोने में, क्योंकि वह नाम गोत्र पर संकल्प जो होता है वह ऊर्जा का संचालन आप तक होता है और आपका कल्याण होने लगता है, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, वीडियो के बीच में से कहीं भटकना ना पड़े, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।